क्या आपको भी है किडनी में पथरी की समस्या? क्या आपके भी होती है पेशाब में रुकावट, प्रोस्टेट की समस्या? क्या आपको भी है किडनी कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर? हम अपने शो ये हेल्थ नहीं आसान के माध्यम से दिलाएंगे आपको किडनी से संबंधित सभी रोगों से घर बैठे छुटकारा। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आज आचरण न्यूज के स्टूडियो पर मौजूद हैं ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल RJN अपोलो स्पेक्ट्रा में कार्यरत डॉक्टर प्रवेश गुप्ता, जो दिल्ली के कई प्रख्यात हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं डॉक्टर प्रवेश गुप्ता से। डॉक्टर प्रवेश गुप्ता जी, आपका आचरण न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आचरण न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, किडनी खराब होने का क्या कारण है और किडनी प्रत्यारोपण क्या है? किडनी खराब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ आनुवंशिक कारण जो जन्मजात जैसे बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें किडनी में कुछ रुकावट है या यूरिन रिफ्लक्स होता है, कुछ कारण वो उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ा जो कारण है हमारी जीवन शैली के कारण, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जी, ये दो मेन ऐसे कल्प्रिट हैं जो हमारी किडनी के फंक्शन को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं। और अमूमन होता ही है कि शुगर पेशेंट्स को और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को काफ़ी लेट डिटेक्ट होता है कि दे आर हैविंग द बीपी और शुगर का इशू है उनका, वो दवाइयाँ टाइम पे शुरू नहीं कर पा रहे होते हैं और उस समय तक उनकी किडनी पे और दूसरे अन्य अंगों पर भी उसका प्रभाव आना शुरू हो चुका होता है, जैसे कि आँखें और हृदय पर और भी दूसरे अंग जो होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो ये मेन कल्प्रिट हैं जो आज सबसे कॉमन हम इसका कारण एक समझ सकते हैं किडनी के ख़राब होने का आज के समय में। डॉक्टर साहब, क्या किडनी प्रत्यारोपण कराने से किडनी की बीमारी ठीक हो जाती है या समस्या फिर भी बनी रहती है? डायलिसिस उस समय तक के लिए लाभकारी रहता है जब तक आपको कोई सूटेबल डोनर आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हालांकि आज के समय में डायलिसिस भी काफ़ी सेफ है और काफ़ी लंबे समय तक इसको पेशेंट को कैरी कर सकते हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसके जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं। उससे मरीज़ वापस अपनी सामान्य ज़िंदगी को पहले की तरह जी सकता है, सारी सभी चीज़ें खा पी सकता है। और ट्रांसप्लांट सर्जरी के जो सक्सेस रेट हैं वो आज के समय में काफ़ी अच्छे हैं। तो लगभग 95% तक सक्सेस रेट हम आज के समय में देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है लोग अपनों की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दे देते हैं या कई लोग दान भी कर देते हैं। क्या एक किडनी से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है इंसान? जो डोनर है उसकी हम पहले एवेल्यूएशन करते हैं और उनकी दोनों किडनियां अगर बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रही हैं, उनको कोई ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी नहीं है जो कि आगे भविष्य में उनकी किडनी को ख़राब कर सकती है, और पूरा वर्कअप करने के फिटनेस के देखने के बाद फिर हम उनको एक किडनी डोनेट करने के लिए फिट घोषित होने के बाद ही उनके किडनी का डोनर वाला ऑपरेशन करते हैं। और अमूमन जो उनका एक किडनी जो होती है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो दूसरी किडनी के निकाले जाने के बाद लगभग 80% तक उसका काम को अडॉप्ट कर लेती है विद इन ए ईयर। तो साल भर के दौरान ही जो शेष बची हुई एक किडनी है वो दूसरी किडनी के काम को भी अपने ऊपर उसका लोड ले करके और अपनी क्षमता से अधिक काम करके वो सुचारू रूप से आगे के जीवन के लिए वो पर्याप्त होती है। अच्छा, अगर इंसान की दोनों किडनियां दान कर दी तो क्या इंसान जीवित रह सकता है? दोनों किडनियां तो जब जो कैडेवरिक डोनर यानी कि जीवन के पश्चात अगर किसी कारणवश किसी ने अगर अपना पहले से अंगदान का इच्छा जताई हुई है जीवन में रहते हुए, या फिर उस समय जब उनकी मृत्यु के पश्चात उनके फैमिली वाले अगर ये डिसीजन लेते हैं कि ये अंगदान हम करने के इच्छुक हैं, तो उस केस में फिर उनकी दोनों किडनियां और साथ ही अन्य जो अंग जो लिए जा सकते हैं जैसे कि लिवर हुआ, हार्ट हुआ, तो उसी केस में लेते हैं। जीवित व्यक्ति की एक किडनी ही हम ले सकते हैं, वो भी सारा फिटनेस वर्कअप देखने के बाद। डॉक्टर साहब, आमतौर पर आजकल पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा बन गई है। कभी भी हर वक्त यही सुना जाता है कि अगर कोई समस्या है तो पथरी की सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, और कई बार ये सुना जाता है कि किडनी में अगर पथरी होती है तो बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये किस कारण होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? जिस क्लाइमेट में हम जिस तरह के उसमें रहते हैं, तो जो किडनी में स्टोन बनने की जो समस्या है उसका सबसे मुख्य कारण जो है कि शरीर में पानी की कमी होना। तो गर्मी के मौसम में यूजुअली हम चूँकि काफ़ी स्वेट करते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हमको कम्यूट करना पड़ता है, तो काफ़ी और हमारा वाटर इनटेक भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न। हम किसी भी अपने जिस जॉब प्रोफाइल में हैं या फिर जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से तो शरीर में पानी की कमी होना एक सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा कुछ हमारे खाने में कुछ इस तरह का हम अगर ज़्यादा लेते हैं डाइट में जिसमें ऑक्जेलेट्स अधिक हैं, यूरिक एसिड अधिक है, और कुछ विशेष तरह के मिनरल्स अधिक हैं, तो ये सब भी किडनी स्टोन्स को बनने को प्रमोट करते हैं।
डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है जब किडनी का मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो कई बार डॉक्टर उनको होम्योपैथी दवा की सलाह दे देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? और कई बार देखा भी गया है कि होम्योपैथी की जो दवा होती है उससे किडनी पेशाब के जरिए निकल भी जाती है। को आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहूँगा जी। कि कोई भी किडनी स्टोन जिसका साइज़ 5 mm या उसके अंदर का है तो वो शरीर से, किडनी से स्वतः ही निकल सकता है, क्योंकि जो एक पैसेज, नेचुरल पैसेज है हमारा, जिससे हमारे शरीर से यूरिन बाहर निकलती है, तो उसमें से इतने साइज़ तक का स्टोन और किसी विशेष परिस्थितियों में थोड़ा सा 7 mm तक का भी या 8 mm का भी किसी किसी का निकल सकता है। जी। तो क्योंकि हर किसी की संरचना कुछ अलग होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किडनी अच्छे से हाइड्रेट रहे, हम अच्छे से पानी पिएं, यूरिन को अच्छे से, मतलब हम जो है डाइट अपनी मेंटेन करें, तो उस केसेस में इस तरह की चीज़ पॉसिबल है। ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जी। जो इस सलाह पर किसी ने सलाह लेने के बाद कि होम्योपैथी से निकल जाएंगे या फलानी दवा से निकल जाएंगे, वो सालों साल इंतज़ार करते रहते हैं और अंततः होता ही है कि जो छोटी पथरी होती है वो काफ़ी बड़ी हो बढ़ चुकी जाती होती है, है और ठीक। किडनी के कुछ असर आ चुका होता है और अंततः फिर उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, आजकल किडनी में कैंसर की समस्या भी सुनने को मिल रही है, तो ये किस कारण हो जाता है? तो किडनी कैंसर का आज के समय में मतलब इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट होना काफ़ी बढ़ गया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ऐसा हमको लगता है कि हाँ कि किडनी कैंसर का एक इंसिडेंस बढ़ गया है, लेकिन हकीकत ये है कि यूजुअली अब वो डायग्नोस्टिक इमेजिंग अच्छी बेटर होने के कारण वो अर्ली स्टेज में ही हमको मालूम पड़ जाता है। जी। पहले होता ये था कि हमको काफ़ी लेट हो जाता था डिटेक्ट करने में, पेशेंट इनऑपरेबल रहता था, तो वो चीज़ें पता नहीं पड़ पाती थी। लेकिन आज टेक्निकल एडवांसमेंट और रेडियोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुए हैं उसकी वजह से बीमारियाँ जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ ली जाती हैं, उनका आप सही तरीके से फिर सर्जरी करके उनको रिमूव कर सकते हैं। उससे आपके जो है हेल्थ आउटकम जो है, परिणाम जो सर्जिकल आउटकम, वो भी काफ़ी इंप्रूव हुए। डॉक्टर साहब, यदि किसी मरीज को गुर्दे की गंभीर समस्या है तो क्या आप उस मरीज के ठीक होने की उम्मीद करते हैं, और इसमें कितना समय लग सकता है? किसी कारणवश अगर एक किडनी में कुछ समस्या आ भी जाती है, जैसे कि उसमें स्टोन की वजह से कोई रुकावट है या फिर उसमें कुछ ट्यूमर बन गया है या फिर किसी वजह से इन्फेक्शन फैल गया है, तो हमारे पास दूसरा गुर्दा अगर वो ठीक काम कर रहा है तो भी हमारी ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाते हैं। और कई बार मतलब किसी कारण से मतलब एक गुर्दा पूरा ख़राब हो भी गया है, और लेकिन अगर दूसरा गुर्दा अगर अच्छे से काम कर रहा है तो भी वो पेशेंट के लिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कि एक किडनी भी काफ़ी होती है। जी। तो किडनी पेशेंट्स में अगर टाइमली अगर उन्होंने सही इलाज ले लिया है, साथ में अपने ब्लड प्रेशर और शुगर है अगर उसको भी कंट्रोल रखा हुआ है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और सही अगर ट्रीटमेंट लिया है, सही समय पे स्टार्ट कर दिया है और अपना एक जो सलाह दी गई है उसको पूरा फॉलो किया है, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डायलिसिस की आवश्यकता किस स्थिति में मरीज को पड़ती है? देखिए, डायलिसिस की आवश्यकता जब आपके गुर्दे काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, उनका फंक्शन जो है 10% से भी कम रह गया है, तब उस स्थिति में आपको डायलिसिस करना पड़ता है। जी। या फिर कुछ ब्लड रिपोर्ट्स में ऐसे पैरामीटर्स रिफ्लेक्ट होने लगे हैं जिससे कि शरीर के अन्य अंगों पर कुछ दुष्प्रभाव आ सकते हैं, जैसे कि हार्ट पर, ब्रेन पर। तो ऐसी स्थिति में फिर हमको उसको खून को छानने के लिए, जो कि काम हमारे शरीर में किडनी का होता है जो, और वो नहीं कर पा रही होती है, तो उस खून को हमको छानने के लिए डायलिसिस मशीन की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर साहब, उपचार या पुनर्प्राप्ति के दौरान मरीज को आहार में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है? जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक उनको रीनल डाइट फॉलो करनी होती है। जी। तो उसके लिए प्रॉपर उनको एक काउंसलिंग डाइटिशियन से एक परामर्श लेने के लिए भी हम सलाह देते हैं, और अमूमन उनको हम प्रोटीन डाइट जो है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं। ऐसी डाइट जिसमें पोटेशियम की मात्रा हो, जैसे कि केले हो गए, नारियल पानी हो गया, उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलते हैं। दूसरा, उनको वाटर इंटेक भी अपना लिमिट में रखना होता है, क्योंकि शरीर से काफ़ी अधिक मात्रा में यूरिन नहीं बन रहा होता है, तो अगर वो पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो किडनी पर ओवरलोड होता है। तो उनको कितना पानी पीना है वो, और कितना प्रोटीन और जो दूसरे जो सब्जियां हैं, फलाहार है, वो भी एक निश्चित मात्रा में ही लेना होता है। जी। एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा डॉक्टर साहब कि आजकल के जो युवा हैं अच्छी बॉडी बनाने के लिए कई तरीके के सप्लीमेंट लेते हैं, तो क्या उनका असर किडनी पर पड़ता है? जी जी, बिल्कुल आपने एकदम सही सवाल पूछा है। आज के समय बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल युवाओं में ट्रेंड है जिम जाने का और हेल्थ एक अच्छी बॉडी बनाने का, लेकिन होता यह है कि वो किसी के बहकावे में आकर या किसी के एडवाइस करने पर, किसी को देखकर ये इस तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और कई बार इन सप्लीमेंट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सही से उनके डिस्प्ले नहीं किए होते हैं।
तो उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होने की वजह से किडनी पे बर्डन आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि हेल्थ सप्लीमेंट को बहुत ही जांच परख कर ही यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करें। अगर आपको हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी डाइट में जो नेचुरल सोर्स हैं जैसे कि पनीर है, एग है, या आप नॉनवेज भी खाते हैं अगर तो नॉनवेज भी है, उसके ज़रिए अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, ना कि सप्लीमेंट्स के थ्रू। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट की समस्या क्यों होती है और ये कैसे हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? प्रोस्टेट हर पुरुष के अंदर पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जो कि हमारे पेशाब के रास्ते के चारों तरफ पेशाब की थैली के बेस के नीचे होती है जी। तो ये अमूमन एक उम्र के पश्चात बॉडी में जब कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके आकार में कुछ वृद्धि होती है। तो आकार में वृद्धि होने की वजह से, और चूंकि इसकी लोकेशन जैसा कि मैंने बताया पेशाब के रास्ते के चारों तरफ होती है, तो ये उस रास्ते को कभी कभी कंप्रेस करती है, उसके में रुकावट पैदा करती है। तो इस वजह से कुछ लोगों में इसके बढ़ने के कारण पेशाब में रुकावट के लक्षण, पेशाब बार बार आना, रात के समय बार बार नींद से पेशाब के लिए उठना, पेशाब में जलन होना और पेशाब में खून आना या पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना इत्यादि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर घर में किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 50 साल या 60 साल के आसपास है, और इनमें से कोई भी लक्षण अगर उनको आ रहा है, बार बार इन्फेक्शन भी हो रहा है यूरिन में, तो ये प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको उनको ले जाकर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, उन मरीजों को क्या आप कहना चाहेंगे जिन मरीजों को पथरी की समस्या है, यानी 1 mm से लेकर 5 mm तक पथरी की समस्या होती है, उन मरीजों से क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर छोटे साइज़ के स्टोन है, जैसा आपने बताया 1 और 2 mm के अप टू 5 mm, तो उनमें हम सलाह यूजुअली हम ओपीडी में यूजुअली हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप अच्छे से पानी पीजिए। एक हेल्दी एडल्ट के लिए प्रतिदिन मतलब 2.5 से 3 लीटर का पानी का इंटेक जो है वो सफिशिएंट होता है जी। तो और अगर इससे ऊपर साइज़ है स्टोन का तो फिर डाइट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर उसको किसी से पहले जाकर के कंसल्ट करें, और अगर आपको सलाह दी जा रही है तो उसको निकलवाने के प्रयास करें। जी। प्रवेश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने अपनी लाइफ में अब तक के कितने किडनी का ऑपरेशन कर चुके हैं, और क्या बगैर चीरा लगे भी किडनी को बाहर निकाला किडनी में से जो स्टोन होता है उसको बाहर निकाला जा सकता है? 5,000 से ज़्यादा ऊपर आप मान के चलिए कि किडनी की सर्जरी विभिन्न तरह की मतलब कर चुका हूँ मैं। और आज के समय में, पुराने ज़माने में जैसे चीरा लगा के सर्जरी होती थी, वो ज़माना तो अब चला गया। आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, एडवांस सर्जरी होती है, तो जिसमें हम किडनी स्टोन को आइदर या तो एक छोटे से कट द्वारा एंडोस्कोपिक की होल सर्जरी से स्टोन को निकाल देते हैं, या फिर एक मोस्ट एडवांस फॉर्म जो है, जैसा कि आपने पूछा कि बिना चीरे के किडनी स्टोन को निकाला जा सकता है क्या? जी। तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। बिकॉज हमारे पास आज के समय में RARS नाम से एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम बॉडी में बिना कोई कट लगाए पेशाब के रास्ते से ही ऊपर किडनी तक जाकर और किडनी स्टोन को पूरा लेज़र से उसको डस्ट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। तो किडनी स्टोन के सर्जरीज़ में काफ़ी सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज के समय में ट्रीटमेंट जो है सर्जरी बहुत ही सुरक्षित है और उसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ही कम है। डॉक्टर साहब, हाल ही में एक मामला सामने आया है कि एक ही किडनी एक इंसान में ट्रांसप्लांट कर दी गई है, तो ये कैसे संभव है? क्या कहाँ तक ये बात सही है? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली जैसा कि और भी लोगों ने हमने देखा होगा न्यूज़ में, ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका में डॉक्टर्स ने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग, यानी कि जो सुअर बोल सकते हैं हम इसको, तो उसके किडनी को, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर था, मतलब उसमें कुछ जीन्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया था जेनेटिकल इंजीनियरिंग द्वारा कि वो ह्यूमन उससे मैच कर सके, और उसकी किडनी को एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र किया, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया, और वो सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि अभी इसमें और भी कई सारे डेवलपमेंट होना बाकी हैं फ्यूचर में, क्योंकि अभी इसके आगे लॉन्ग टर्म रिजल्ट कैसे रहते हैं और वो किडनी किस तरह से काम करती है उस शरीर में, और उसके फ्यूचर में क्या उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा उन सब चीज़ों में अभी हमको और वक्त के साथ पता लगेगा। लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में मतलब किडनी पेशेंट्स की लंबी वेटिंग लिस्ट है जो कि डायलिसिस में है और उनको ट्रांसप्लांट ऑर्गन की आवश्यकता है, लेकिन उनको एक सूटेबल डोनर अवेलेबल ना होने की वजह से या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो डायलिसिस पर ही अभी चल रहे हैं और वो किसी डोनर का वेट कर रहे हैं।
तो अगर इस तरीके से ये सक्सेसफुल रहता है, ये जो एक्सपेरिमेंट अभी किया गया है, तो फ्यूचर में, निकट भविष्य में मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी नीड पूरी हो सकेगी और हमारे को मतलब अच्छे और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, किडनी दिवस भी मनाया जाता है, तो किडनी डे के उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये WHO की तरफ से प्रत्येक वर्ष के मार्च के महीने में दूसरे गुरुवार के दिन को किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को किडनी और उससे संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में अधिक जागरूक करना, अंगदान के महत्व को समझाना और किस तरह हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जागरूक करना होता है। जिनको अंगों की ज़रूरत है, ना सिर्फ किडनी, लिवर और भी इस तरह के जो रोगी हैं, तो उन सभी की रिक्वायरमेंट मतलब वो वेटिंग लिस्ट में है, उनको अंग अवेलेबल ना होने की वजह से वो उनको दूसरे तरह के इलाज और थेरेपीज़ पर जाना पड़ता है। तो हम सभी को इस चीज़ को समझना चाहिए, अंगदान के महत्व को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये थे ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर प्रवेश गुप्ता, जिन्होंने हमारे हेल्थ शो में बताया किडनी से संबंधित पथरी व अन्य रोगों से निजात पाने के तरीके व उपचार। अगर आपको भी है किडनी से संबंधित कोई भी समस्या, तो हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल में सेव करें हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर 9109103308 और हमारे चैनल को फॉलो व सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से संबंधित और भी कई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।